नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में, जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और इसमें 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हैं। इनको हम क्रमशः पढ़ेंगे और 12 से लेकर 35 तक के जितने अनुच्छेद हैं उसमें किस अनुच्छेद में क्या या किस चीज़ का वर्णन किया गया है उसको हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आज हम भाग 3 इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें 12 से 35 अनुच्छेद हैं और इस मौलिक अधिकार में को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी ये जो मौलिक अधिकार है जिसमें 12 से 35 तक का वर्णन किया गया है, इसको हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका यानी इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात करेंगे कि इसमें मूल संविधान में कुल टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, जो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 और 19(6) को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे 300 में कर दिया गया था। अगला पॉइंट हमारा कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। अगला है कि अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार का परिभाषा दिया गया है, यानी जो अनुच्छेद 12 है उसमें मूल अधिकार का जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। और अनुच्छेद 13 में दिया गया है कि यदि हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अब अगला हमारा है कि समता का अधिकार। समता का जो अधिकार है वो 14 से लेकर 18 अनुच्छेद तक है। 14 से लेकर 18 अनुच्छेद तक इसमें समता का अधिकार बात करेंगे 14 से लेकर 18 तक में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद जो 14 है उसमें विधि के समझ समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में है और यह ब्रिटेन से लिया गया है। जो अनुच्छेद 14 है विधि के समझ समता का अधिकार, इसे ब्रिटेन से लिया गया है। और जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर जो भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 16 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन है। इसमें पिछड़े वर्गों के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 17 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है इसमें, और इसमें किसी के साथ छुआछूत नहीं किया जा सकता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 17 में किया गया है। अनुच्छेद 18 की बात करेंगे तो इसमें उपाधियों का अंत है, यानी बात करेंगे मुख्य रूप से तो विदेशी जो उपाधि है उसको रखने की अनुमति जो है वह राष्ट्रपति से लेकर ही आप अनुमति कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि मूल संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख था, वर्तमान में यह सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19 पहले में बात करेंगे तो बोलने की जो स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 1 में है, और अनुच्छेद 19 सेकेंड में बिना हथियार के एकत्रित होने की तथा सभा करने की जो स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 19 3 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 19 4 में देश की किसी भी क्षेत्र में बिना रोक टोक के चारों तरफ घूमने की जो स्वतंत्रता है 19 4 में है। 19 5 में अनुच्छेद 19 5 जो है में क्षेत्रों में बसने तथा निवास करने की जो स्वतंत्रता है वह 19 5 में है, और 19 7 जो है कोई भी व्यवसाय करने की जो स्वतंत्रता है 19 7 बताया गया है। और जो 6वां अनुच्छेद था 19 6 संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया है, और तथा पहले 7 था, वर्तमान में अब यह 6 है। अनुच्छेद 20 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि दोष सिद्धि में संरक्षण जो है अनुच्छेद 20 में है, और अनुच्छेद 20 के में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जाएगी, यह अनुच्छेद 20 में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 20 के सेकेंड भाग में जो है अपराधी पर अपराध करने की समय सीमा या समय का कानून लागू होगा, और किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही मान्य नहीं होगी, यह अनुच्छेद 20 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 21 में किया गया है। अनुच्छेद 21 क की बात करें तो अनुच्छेद 21 क में राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 की बात करें तो गिरफ्तारी में संरक्षण। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी का संरक्षण है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे कारण बताना होगा। गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा, और उसे अपने पसंद के वकील रखने का अधिकार जो है अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन किया गया है।
अब बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें 23 और 24 अनुच्छेद जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 में की बात करें तो इसमें बलात् श्रम तथा दुर्व्यापार पर प्रतिबंध है का वर्णन जो अनुच्छेद 23 में किया गया है, यानी किसी भी व्यक्ति से बेगारी तथा ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 24 की बात करें तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से किसी कारखाने या खानों में जोखिम भरा काम नहीं कराया जा सकता है। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24 में। फिर बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से 28 तक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद जो 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है तथा उसका प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 26 के तहत इसमें कोई भी अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकता है तथा इसके अंतर्गत हवन पूजन भी कर सकता है। सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। यह अनुच्छेद 26 में बताया गया है। अगर बात करेंगे इसमें अनुच्छेद 26 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि जो लोग सड़क पर, अभी हाल ही में एक न्यूज़ में आया था कि कुछ लोग सड़क पर नमाज़ पढ़ रहे थे और एक दरोगा था, वो पैरों से उन लोग को मार रहा था, नमाज़ पढ़ने से रोक रहा था। तो ये अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है एक तरह से देखा जाए तो। और इसमें कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकता है और इसके अंतर्गत यह घमंड भी कर सकता है। और सबसे मेन बात यह है कि वह सड़क पर नमाज़ पढ़ने की अनुमति अनुच्छेद 26 देता है उनको। फिर बात करेंगे अनुच्छेद 27 की। तो अनुच्छेद 27 जो कहता है कि राज्य के किसी भी धार्मिक कार्य के लिए जमा धन में कोई टैक्स नहीं ले सकता है। और अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी पैसों से चल रहे कोई भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब बात करेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29 से 30 तक है। और इसमें अनुच्छेद 29 में बताया गया है कि अनुच्छेद 32 में बता दिया गया है कि इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार है। और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को। और भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, जो मूल अधिकार बनाता है। अनुच्छेद 33 की बात करें। अनुच्छेद 33 में बताया गया है कि देश की सुरक्षा के लिए संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकता है। अनुच्छेद 34 कहता है कि भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है तथा उसके न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। अनुच्छेद 35 कहता है मूल अधिकार को लागू होने की चर्चा मूल अधिकार के 7 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान में यह केवल 6 हैं। तो आज ये भाग 3 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। भाग 3 में 12 से 35 तक टोटल अनुच्छेद है। और इस भाग 3 में बताया गया है कि इसमें मौलिक अधिकार है। मुख्य रूप से इसमें 4-5 मौलिक अधिकार है, जिसमें एक बात करेंगे तो अनुच्छेद 32 जो है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा था। और ऐसे ही कल भी हम वीडियो लेकर आएंगे भाग 4 की। तो भाग 4 में हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP को हम कल पढ़ेंगे। ऐसे ही डेली एक वीडियो करके एक वीडियो में एक भाग को कवर करेंगे। तो टोटल 22 भाग हैं संविधान में और 395 धाराएँ हैं, अनुच्छेद हैं। तो हम चलिए इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।